में लाठीचार्ज हुआ और जो पानी की बौछारें हुई और जो वार्ता अभी तक नहीं हो रहा है, उससे बिहार की सरकार की छवि पूरे हिंदुस्तान में खराब हुई। ये बात हम आपसे कहना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके लड़ाई का कोई परिणाम नहीं निकला है, तत्काल आप परेशान हैं, लेकिन आपका यूनियन का, आपके संघर्ष का पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है। यह आपकी उपलब्धि है, आप अपनी उपलब्धि मानिए। अब सवाल है कि फिलहाल हमको लाभ नहीं मिला है, तो फिलहाल नहीं लाभ मिला है। सरकार जब जन विरोधी होती है, मजदूर विरोधी होती है, पिछले भाषण में भी हमने कहा था कि सरकार हर वक्त आंदोलन को कुचलने के लिए विभिन्न तरह का षड्यंत्र अपनाती है, आपके बीच से दबाव पैदा करती है, डराती है, धमकाती है, चैन मुक्ति, एफआईआर, जेल, हर चीज वो करती है। और हमने पिछले दिनों कहा था कि इन सब दमन के बाद भी अगर आप एकजुट रहिएगा तो सरकार अंततः झुक के समझौता करती है और करेगी। लेकिन दुर्भाग्य से जब चैन मुक्ति का सिलसिला शुरू हुआ तो हमारी बहनों में भय का वातावरण बना और लोग जहां तहां योगदान करना शुरू हुए और सरकार के पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ने लगा कि ये टूट सकता है, थोड़ा दिन और अगर हम समझौता नहीं करेंगे तो ये टूट जाएगा। और उसकी योजना सफल हो गई। जिस दिन विधायक जी वार्ता करके मुख्यमंत्री से आए, संजोग था उसी दिन चारों घटक के लोग केदार भवन में हड़ताल पर विमर्श करने के लिए मीटिंग कर रहे थे। मैं भी था उस मीटिंग में। एकक छोड़ के बाकी जो तीनों घटक थे उन्होंने कहा कि हमारे जो लोग हैं या तो आंदोलन से वापस हो गए हैं या चैन मुक्त हो गए हैं, अब हमारा यूनियन का लोग हड़ताल में नहीं है। जो भी हड़ताल में था वो एकक से जुड़ा हुआ लोग ही हड़ताल में था। अब 4 आदमी चले थे लड़ने, 4 यूनियन, 3 यूनियन साफ सरेंडर कर गया कि अब हमारा लोग हड़ताल में नहीं है। ऐसी स्थिति में एक आशा की किरण विधायक जी दिखाई दिए, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी वार्ता में बुलाए हैं और मुख्यमंत्री जी से ये वार्ता करके आए। और जो शुरू से राज आलाप रहा था सरकार कि पहले हड़ताल वापस करो तब बात करेंगे, उस समय मजबूरी थी कि कम से कम मुख्यमंत्री के आश्वासन पर हड़ताल तोड़ दिया जाए। मुख्यमंत्री के आश्वासन पर आपकी यूनियन ने, मोर्चा ने हड़ताल वापस किया और अब यह जवाबदेही मुख्यमंत्री की है कि राज्य के एक शीर्ष मुखिया, जिम्मेदार व्यक्ति होते अगर झूठ बोलते हैं कि अपने वचन का पालन करते हैं, यह उनके ऊपर निर्भर करता है। और विधायक जी लगातार प्रयत्नशील है। मुझे विश्वास है कि यह पालन होगा। अगर नहीं होगा, विलंब भी अगर हो रहा है, तो हम जो बेचैन होकर डायरेक्टरेट में जा रहे हैं, हमें सुनने में आया है, कितना सत्य है कितना गलत है हम नहीं जानते हैं, कि कई लोग 2000, 4000, 5000 भी मांग रहे हैं कि हम आपका चैन रद्द वापस करवा देंगे, हमको दीजिए। आप जानती हैं कि आपके पदाधिकारी कितने भ्रष्ट हैं, मालूम है ना? सीडीपीओ से लेकर डीपी सुपरवाइजर सब दिन रात में बड़ा बड़ा पैसा खाने के लिए बेचैन रहता है, मालूम है कि नहीं है? आज उसने इस आपदा, आप पर जो आपदा आया है, यह उसको वो अवसर के रूप में बता रहा है कि इसी में इन लोगों को कुछ और खींचा जाए। और हम अगर उस लालच में फंसते हैं तो उसको तो वाहवाही है, उसको तो बिना अभी सुनते हैं कि सेंटर टैग कर रहा है। टैग करने में कहता है जब सेविका बगल वाली नहीं तैयार होती है तो हमको सुनने में आया कि कहती है सीडीपी और तुम राशन उठाओ ना, कुछ करना नहीं है, आधा तुम ले लेना आधा हम ले। सही बात है। सुनते हैं सच्चाई क्या है, सो तो आप लोग बताइए। सच्चाई है नहीं बताइए। तो ये आपका आदेश को निरस्त करने में तो उसको इंटरेस्ट नहीं होगा। जैसा ही फंसा के रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग आएगा। इस
इसलिए ये सब जो हमारे अंदर कमजोरी हुई